चलिए बेटा, हमने पिछली क्लास में क्या किया था? शाबाश। सर्कुलर लूप, सर्कुलर आर्क और क्या किया था? और कुछ केसेस वगैरह किए थे और सर्कल के सेंटर पे निकाला था। हो सकता है कितना। नाउ बेटा, इफ यू वांट टू कंटिन्यू आवर एप्लीकेशंस ऑफ द बायो-सावर्ट लॉ, a beautiful application is for a straight conductor. Now बेटा, when we talk about a straight conductor होता क्या है? शाबाश, देख लो, अच्छे समझना। थोड़ा सा आपको भी एप्लीकेशन नंबर क्या कौन से तीन हो गई थी, चौथी एप्लीकेशन फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। से फॉर एग्जांपल वी गॉट अ स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें बेटा करंट चल रही है I। करंट क्या चल रही है? नाउ वी वांट टू फाइंड the magnetic field at point P which is at a distance of r, which is at a distance of मगर perpendicular distance। समझ से तरह ये डायग्राम जो वायर है इंपॉर्टेंट, ये गई गलत तेल तक नहीं की इसे से जो मगज at point P करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है? करंट कैरी करंट I, डिस्टेंस क्या है पॉइंट ऑफ एनालिसिस की r। वन से जिगर हाउ डू यू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड? बायो-सावर्ट लॉ क्या बना? छोटा सा एलिमेंट। सपोज मैंने बेटा छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये छोटा है लेकिन मैंने बड़ा लिया ताकि ये दिखे, ठीक है, जो डीएल। अब बेटा देख, सपोज इस कंडक्टर की लेंथ बेटा एल है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, जो ये वाला पॉइंट है, ये कैसे ऐसे ज्वाइन बेयूज ये वो पॉइंट, ये कैसे इस पर ज्वाइन। फर्ज करते हैं हम कि सपोज बेटा ये एंगल यहां पे फाई 1 है और ये एंगल ऊपर वाला फाई 2 है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो यहां से ये एंगल इसी मेजर को मेरे को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन नीचे वाले को क्या सीख गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ रहे हो? ओके। इसके बाद बेटा सपोज ये डीएल एलिमेंट मैंने लिया, तो ये सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। एंड दिस डीएल एलिमेंट विल सबटेंड एन एंगल हियर। लेट द एंगल बी सबटेंडेड एज दिस। देखना अच्छे से, तो ये समझता ना? तो इसने कोई एंगल सबटेंड किया, छोटा सा एंगल सबटेंड किया, कितना? डी फाई। एंड फर्ज कर ले भाई कि ये एंगल थीटा है, क्योंकि आपको डीएल एलिमेंट लेना है एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो अगर ये थीटा तो ना ये थीटा होगा कि नहीं? वाई चलो ये नजदीक है, डीएल है ना छोटा है, डिफरेंशियल एलिमेंट, वहां खोल के मैंने बड़ा बनाया तो आपको लग रहा होगा। तो बेटा व्हाट आई डू सम कंस्ट्रक्शन एज वेल। से फर्ज कर लो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ये इस डीएल एलिमेंट ने जो एंगल सबटेंड किया पॉइंट पी पे, दैट इज डी फाई। और सपोज ये डीएल एलिमेंट जो है, ये एंगल जो है, ये एंगल छु थीटा, ये एंगल छु फाई। क्या छु? कुछ एंगल, सारी एंगल से नजर। फाई 1 हॉरिजॉन्टल के साथ, नीचे वाले ने क्या बना? फाई 2 ऊपर वाले ने हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना? थीटा, एंगल ऑफ डीएल एलिमेंट विद द आर, जो ना डिस्टेंस है। सपोज दैट डिस्टेंस इज एक्स, दैट डिस्टेंस इज तो ये तो एक्स थी, ये तो एक्स ना, ये नजदीक है ना। क्लियर है? सारी गया चीज क्लियर। बीच में एंगल कितना? डी फाई। और जो ये डीएल एलिमेंट है, इसने जो एंगल सबटेंड किया, जो पोजीशन वेक्टर है एक्स, उसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज फाई। ठीक है, चलिए बेटा। नाउ व्हाट आई विल डू, I'll do some construction बेटा। I'm drawing a perpendicular from A on BP। एक ही पे सोचता नजर, ये परपेंडिकुलर है N, ठीक। एंड फर्ज कर ले ये पॉइंट यहाँ पे M है, कुछ पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। डायग्राम गया कुछ बार निकले, इंपॉर्टेंट डायग्राम बॉक्स से जगह। जरा ये छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं, एन ट्रायंगल ABN, एक ये ट्रायंगल, कौन सा जिगर? साइन थीटा का बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? AN, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? which implies बोला ना AN is equal to AB sin theta। ओ बोलो, but what is AB बेटा? AB
शाबाश, तो लिखा भी dl sin थीटा। लिखूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑल्सो बेटा समझना, अगर तो संयुक्त थोड़ा सा, ये आर्क है ना ये an, इसने सबटेंड किया है एंगल d phi एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पे कंपास पकड़ेंगे, ये ड्रॉ करेंगे an, नजदीक, इस सर्कल का वो छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है ना, उस सर्कल का रेडियस कितना, लेकिन x रेडियस, एंगल कितना सबटेंड किया, सुबह के सर सोच गुना a यानी x की फटा छु, मगर गोपुरी a भी छु ना वारिया नजदीक, जब ये नजदीक होगा तो ये b दरअसल इधर नहीं, a इधर है, तो n इधर है, तो इफेक्टिवली a n should be s, ये नियरली कोइंसाइडिंग। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूं an is subtending an angle of d phi, एक ही एंगल, अच्छा, at the center p, which implies length of arc कितना बराबर an, r थीटा, रेडियस क्या x, सुना, एंगल कितना d phi, क्लियर। अच्छा, which implies बेटा, इसको कंबाइन करते हैं, x d phi हाँ is equal to dl sin, ठीक है, call this first, ठीक है, ओके। नाउ इस छोटे एलिमेंट dl की वजह से अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो बता क्या लिखना था, शाबाश, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB हाँ इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई dl sin थीटा डिवाइड बाय क्या, x स्क्वायर, एग्जैक्टली, सुना, तला वन जिगर, मगर dl sin थीटा का बराबर which implies dB is equal to हाँ म्यू नॉट I by 4 pi dl sin थीटा के बदले x d phi है ना, ठीक, डिवाइड बाय x स्क्वायर, x गो x से कैंसिल, which implies dB का तो नहीं बराबर जगह म्यू नॉट I by 4 pi x d phi, यही निकलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देख ले मेरी जान, ये ट्रायंगल दिख रहा है AMP, शाकिवा, इन ट्रायंगल AMP, जरा साइन थीटा पता कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अच्छा, विच इंप्लाइज x का बराबर है, अच्छा, तो दिलवान में विच इंप्लाइज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I d phi बाय 4 पाई x के बदले r बाय साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मगर मुझे थोड़ा सा ध्यान दूं, वेरिएशन का समझ फाई ये चुना थीटा, आई हैव टू चेंज थीटा इन टर्म्स ऑफ फाई। अब ट्रायंगल को देख ले, ये ट्रायंगल है हमारे पास AMP, थीटा प्लस फाई प्लस 90 180 होता है, या साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ बाहर लिखित कॉस ऑफ फाई, कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं, अच्छा ऐसे नहीं समझ आएगा, ऐसे समझ आएगा, थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, लिखूं, विच इंप्लाइज, तो मैं इस थीटा के बदले लिख सकता हूं 180 माइनस 90 माइनस 5, तो विच इंप्लाइज थीटा के बदले लिख सकते हैं 90 माइनस 5, है वो लिखिए, साइन ऑफ 90 माइनस सुना कॉस है, हम ही करें थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, विच इंप्लाइज dB is equal to शाबाश म्यू नॉट I by 4 pi r d phi sin of theta, थीटा के बदले 90 minus 5, sin of 90 minus 5 cos phi, लिखा डायरेक्टली में cos phi, अब बात समझा मैं तो इस हज़र गोया, चला वन दिल नेट मैग्नेटिक फील्ड की पट करो, शाबाश, which implies integral dB बिना नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल, हाँ कांस्टेंट क्या गया है यहाँ पर, म्यू नॉट I, हाँ 4 पाई r इंटीग्रल किसका, cos phi d phi, अच्छा लिमिट्स क्या देंगे, बेशक कुश्ती,
लिमिट्स क्या देंगे? कबलो वनु कसम छू लिमिट्स किसकी लिमिट देनी है? फाई की। फाई की लिमिट्स क्या दे सकता है? फाई कहां से कहां तक हो सकता है? वुच गोड से कार्ड इन कम फाई है क्या गोबुर 0 पेठ 5 1 तम है ना इस मगर ये मैंने एलिमेंट नीचे से लिया, ऊपर से भी तो ले सकता था। तब फाई जाता है ना 0 से -5 2 तक। ओ समझ, क्लॉकवाइज एंगल्स आर नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज आर पॉजिटिव। तो समझ रहा क्या? तो इफेक्टिवली या तो देखो 0 से जाना है 5 1 तक या 0 से पीछे की तरफ -5 2 तक। तो इफेक्टिवली लिमिट क्या है? -5 2 से लेकर +5 1 तक। ओ -5 2 से लेकर +5 1 तक। थोड़ा समझ कौन सा जगह तो b का फिर बराबर μ0I/4 pi r इनटू मुझे बासान तो ये पता cos ऑफ फाई की इंटीग्रेशन cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? शाबाश दिया कि नीचे डिफरेंशिएशन साइन की होती है cos की होती है माइनस साइन, मगर इंटीग्रेशन प्लस होती है। सोच के बता। साइन की फिर माइनस cos होती है ना इंटीग्रेशन। साइन की होती है माइनस। हाँ साइन। अच्छा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है ना, फिर क्या करूं? साइन ऑफ अपर लिमिट 5 1 मतलब साइन 5 आएगा ना, क्या थी ना cos की इंटीग्रेशन इज प्लस साइन 5। तो साइन 5 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है? साइन ऑफ -5 2 सॉरी -5 2। ठीक है ना? व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा कि नीचे ना भाई जिगर ये एंगल छो पॉजिटिव यू गो थीटा। अगर ये पॉइंट कसो कौन सा क्वाड्रेंट? चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो वही मैं कह रहा हूं साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस टाइम्स साइन थीटा। बस ये हटा हुई कि ये कोई बात नहीं ये छोटू सा ट्रायंगल लेना वो बात मैं यहां लिख रहा हूं विच इंप्लाइज b इज इक्वल टू μ0I/4 pi r पातो बनता है ना साइन ऑफ प्लस साइन ऑफ क्लियर। अच्छा समझ आते हैं? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट at a point which is at a perpendicular distance r। ये डिस्टेंस फिक्स, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इफेक्ट क्या एंगल्स पता होनी चाहिए? सिर्फ ये दो एंगल्स तुझे पता होनी चाहिए। समझ से तरह ये ठीक है। मसलन एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ए पॉइंट ऑफ एनालिसिस है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 45 है, इसमें करंट जा रहा है भाई मेरे आई, ठीक है, ये डिस्टेंस है आर। बताओ जल्दी what is the magnetic field at point P? Magnetic field at point P शाबाश μ0I/4 pi r μ0I/4 pi r into sin 5 1 plus sin 5 2 sin 45 कितना 1/√2 sin 30 कितना 1/2 so 1/2 plus 1/√2 समझ से तरह। तो इफेक्टिवली द आंसर विल बी क्या बताओ 8√2 pi r और ऊपर 2 plus 2√2 2 plus 2√2 2 plus √2 μ0I। थोड़ा समझ है ठीक है ऐड है पर मैंने क्या क्या कारण डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे इनवर्स वो किया है स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से पाम रूल पर ना समझ थोड़ा ठीक है करिए कॉल। चलिए बेटा कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, इफ योर कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इफ योर कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर होगा समझना अच्छे से, ये पॉइंट बहुत ऊपर है, ये पॉइंट बहुत नीचे है, अच्छा
तेरे कैसे इस पॉइंट थोड़ा नजर थे ये पॉइंट ऑफ एनालिसिस है पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ R इसमें करंट जा रही है तो ये पॉइंट बेटा इन्फिनिटी लॉन्ग है तो ये बिशु वारिया हेउर गसान छा अगर ये था अच्छा ये पॉइंट तेरे उसकी इस पॉइंट रटू वन छी हेउर हेउर खसान तेरे क्या ये लाइन गसान इनफाइनाइट होगा तो ये काइंड ऑफ 89 तक जॉइन है तो करो 90 नहीं क्या टचिंग 90 मान को समझ तरह तो मैं बोलूं तो phi 1 is equal to phi 2 tends to 90 समझ तरह तो उस वाले केस में बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से हाँ sin 90 कितना 1 plus 1 कितना इफेक्टिवली इट इज mu naught I by 2 pi r क्या थोड़ा यार क्लियर छा अगला केस बेटा अगर इन्फिनिटली लॉन्ग है मगर ब्याक टाइप पॉइंट ऑफ एनालिसिस लाइज एट एंड ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग से वही थे कहने का मतलब ये देखो ऊपर से पता ही नहीं किधर है लेकिन एक पॉइंट मुझे पता है यहाँ पॉइंट पी सी किधर एट अ डिस्टेंस ऑफ समझ तो रहा ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है मुझे नहीं पता तो इसमें क्या मसला है बताओ शाबाश इस वाले में क्या होगा ऊपर वाली लाइन जब खींचनी है ऊपर वाली तो मुझे पाई और को चुका सा चल चाहे वहां phi 2 यहाँ पे 90 आ रहा है वो समझ ना मुझे ज्वाइन करना था ना ये एंड ये मुझे ऐसे जाएगा तो मैं बोलूंगा इस वाले केस में phi 2 is equal to 90 छा मगर जो phi 1 है सो आंचो आई थी सो अगर ये तो ऐसे आती लो चिट पॉइंट लेकिन वो कहां ऊपर 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 सुना आई थी तो वो कितना 0 सुना इस पॉइंट असली अगर ये बोन आशा अगर नीचे होता तो ऐसे था लेकिन ये है ही नहीं वहां से क्योंकि पॉइंट ऑफ एनालिसिस लाइज एट द एंड आके एंड से पता तो दूसरा एंगल कितना समझ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ एन इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर कितना mu naught I by 4 pi r क्लियर छा रिलेशन देख ले वो है mu naught I by 2 pi r तो हम ये समझ रहे हैं mu naught मैग्नेटिक फील्ड एट इंफिनिटी डिवाइड बाय 2 समझ क्लियर छा चलिए कॉपी जल्दी अब हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशन होगी स्ट्रेट कंडक्टर की आर्क की ठीक है क्या कहते हैं सर्कुलर लूप की तो हम उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश गोई फोन साथ बटन चलिए बेटा कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं ठीक है कॉन्फ़िगरेशन नंबर फर्स्ट आज की न्यूमेरिकल्स है गणित यू हैव गॉट अ सर्कुलर लूप उसमें करंट जा रहा है I उसका रेडियस है R1 ठीक एंड देन यू हैव गॉट अनदर लूप इसका रेडियस है R2 और इसमें करंट जा रहा है I ठीक है आया करंट से सेम क्लॉकवाइज दोनों में लेकिन रेडियस इन दोनों का डिफरेंट कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O शाबाश हाँ ऑब्वियस ही बात है मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे होगा तला वन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल की नेबरी मां
म्यू नॉट आई बाई 2r1 है ना. डायरेक्शन क्या है इमेज इनवर्ड्स यह लिखुन ठीक है. What about magnetic field due to second coil, the inner coil? Mu naught I by twice R2. मगर वो भी इनवर्ड्स क्या समझो तरह तेरे को तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन लोग ऐड इट इज B1 प्लस क्यों क्योंकि इनवर्ड्स दोनों है ना इसीलिए ऐड हो जाएंगे. समझो तरह चल बता जल्दी शाबाश कितना आएगा. म्यू नॉट I by 2 जो कॉमन 1 by R1 प्लस 1 by R2 और किधर इनवर्ट सी. समझ आ गया ठीक था. कौन सा जगह पे आप केस थे. अगर ऐसे हुआ ये एक लूप ये दूसरा लूप रेडियस R1 रेडियस R2 इसमें करंट क्लॉकवाइज लेकिन इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज. तो बता शाबाश 1 को अंदर मुकस तलावन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट हाँ म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस R1 यही है ना. मगर करंट कैसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड विकास लिया समझा था ना. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कॉइल शाबाश म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस R2 इनवर्ड्स आउटवर्ड्स इनवर्ड्स. अब मुझे बताओ नेट कितना होगा फिर ऐड नहीं होगा ना इसने सबट्रैक्ट टू वेक्टर्स पर अगेंस्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 180. They have to be subtracted. Subtract कुछ ज्यादा ना सुई क्योंकि करंट सेम है ज्यादा वही होगा बेटा जिसका रेडियस कम. रेडियस का कम R1 छोटा है ना तो क्या करें ना B1 माइनस B2 ना करो नेट को गुना आउटवर्ड्स है इनवर्ड्स ज्यादा कौन है B1 है ना R1 का R1 जो अंदर वही तो B1 है ना भाई. B1 है ना ज्यादा B1 का वैल्यू ज्यादा है which म्यू नॉट आई म्यू नॉट कंपैरिजन रेडियस से होगा जिसका रेडियस ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम. तो ये कम है इनवर्ड्स वाला कम तो therefore it will be dominated by outward magnetic field. So it will be B1 minus B2 but answer will be outwards. Net magnetic field is never ठीक है. B1 minus B2 हाँ it will be 1 by R1 minus 1 by R2 ठीक है. म्यू नॉट I by 2 ठीक है मगर outwards क्लियर है ठीक है. चलिए अगला अगली कॉन्फ़िगरेशन देख ले. ये है कॉन्फ़िगरेशन ये प्लेन में करंट जा रही है ऐसे I1 ठीक. इसका रेडियस सपोज R ठीक है R1 था और दूसरी कॉइल भी है लेकिन वो पता कैसे है वो ऐसे तो तुरा समझ इस पर से आपको पास भी आपको लीज पड़ जाता है. व्हाट इज द मैग्नेटिक इसका रेडियस दूसरी वाली कॉइल का रेडियस सपोज ये रेडियस R2 और इसमें करंट ऐसे जा रही है क्या I2. बता मैग्नेटिक फील्ड सेंटर कितना और कहां की तरफ होगा वो बता शाबाश. पहले ये वाली कॉइल लेते हैं इस पर थॉमस करंट की भागेगी इस पर ऐसे आ रही है तो ये हो गया ना करंट मैग्नेटिक फील्ड तेरे ना पहली वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है और बोलूं दूसरी कॉइल की वजह से करंट जा रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये देखो ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर टू वेक्टर्स और परपेंडिकुलर नेट रिजल्ट वो बता मैग्नीट्यूड कितना स्क्वायर रूट हाँ स्क्वायर प्लस यार वेक्टर चाहिए ना सॉल्व करें दो वेक्टर परपेंडिकुलर रिजल्टेंट ये होगा. बता B1 कितना है जल्दी बता. B1 हाँ ऊपर की तरफ तो है लेकिन है कितना म्यू नॉट I1 by 2 R1 तीसरा उसी का स्क्वायर प्लस हाँ म्यू नॉट I2 by ट्वाइस उसी का स्क्वायर है तीसरा तलावन जगत पूता को स्क्वायर रूट कॉमन क्या नहीं रहती. देखो म्यू नॉट बाई 2 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा वो बाहर निकलेगा तो सूरज नेवर में शॉर्टेस्ट म्यू नॉट बाई 2
अंदर रोज I1 by R1 प्लस I2 by R2 इसका स्क्वायर अलग से और इसका स्क्वायर अलग से ठीक है नेट मैग्नेट मगर नेट को डायरेक्शन क्या है पेयर असर अक्ष हेर कुन रिजल्टेंट का पर्सन दोनों ऐसे ही आप होगा ना रिजल्टेंट होगा यहाँ की तरफ बी नेट तो कितना होगा लेट इट बी एट एन एंगल ऑफ फाइव ठीक है तो बता tan फाइव कितना डायरेक्शन भी बोल रहा हूं tan फाइव कितना परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर से b1 बाय बेस से b2 सो फाइव क्या है मैग्नीट्यूड है इतना एट एन एंगल ऑफ 5 इक्वल टू tan इनवर्स b1 by b2 क्लियर छा समझ आती तेज तो नहीं हो रहा नहीं कारण क्या है एक्सप्रेशन में एप्लीकेशन है वहां थे करें सर को जेई में जाओ नीट में जाओ क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बोलेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल चाहे इसमें एक्सप्रेशन 3 या 4 कूल यार मगर इन बनाने तक पाने ठीक है चले अगला कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि ये है चौथा करंट जारी इधर आई यहाँ पे रेडियस सर्कल बन रहा है इसका रेडियस है r बता मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट O कितना है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल करंट किसने की थी करंट जारी ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O देखो आप समझ इसे कोई किस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन छा तो क्या करोगे पहला स्टेप जो आपका होगा वो ये कि यू कैन ट्रीट दिस स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग यू डू नॉट नो द एंड्स मुझे पता इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से यहां पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड हां अरे ये कितनी डिस्टेंस है तेरा पता ये कितना कितना आ रही तो बता व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ r ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर हां सपोज वी आर ट्रीटिंग दिस एज 1 and this circle will treat as the second element तो पहले एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड हाँ म्यू नॉट I by 2 pi r क्या पूरा था डायरेक्शन क्या थंब along the direction of current थंब को उंगली को गुंगा सा पसंद है ना पर को तो आउटवर्ड्स मैं अब ऐसे दिखा रहा हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल दूसरा मैग्नेटिक फील्ड टू सेकंड से ये पूरा सर्कल बासन तो सर्कल ऐसे देखो ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड टू सेकंड म्यू नॉट I by 2r पढ़ा है ना वो भी आउटवर्ड्स बता नेट फिर कितना b1 प्लस b2 सो कॉल म्यू नॉट I by 2r कॉमन अंदर इज 1 प्लस 1 by pi और सारा किधर थोड़ा समझ कितना क्लियर हुआ समझ आती चलिए आगे कॉपी में करो कन्फ्यूजन तेज तो नहीं हो रहे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे कुछ किया था तो अच्छी बात ऐसा ही कॉन्सेप्ट था ना अगर अब ऐसे होगा फर्क सी समझ तरह होती है करंट जाएगी आई पहुंच गई इधर लेकिन इधर जाएगी पहले वापस आके इधर जाएगी इस ये सर्कल यहाँ पे रेडियस r बता मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल O हाँ इंग्लिश क्या करो यू कैन अगेन ट्रीट दिस एज अ सर्कल एंड यू कैन अगेन ट्रीट दिस एज अ स्ट्रेट कंडक्टर इस छोटे से फर्क नहीं पड़ने वाला इस छोटे से क्यों क्योंकि जितना जुड़ेगा उतना हटेगा ठीक है तो इफेक्टिवली बेटा इसकी वजह से कंडक्टर की वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा 1 कितना होगा म्यू नॉट I by 2 pi r ना किधर outwards what will be the magnetic field due to the circular part mu naught I हाँ by 2r मगर कोट मुझे along the direction of current मखली में शरारत ये गई तो थाम किधर गया
नेट किधर? मनु नेट किधर? ज्यादा कौन है दो में से? दो में से ज्यादा वो होगा जिसका डिनोमिनेटर कम होगा। दो में से किसका डिनोमिनेटर कम है? इसका है ना? आता डिनोमिनेटर अच्छा 2r यहां पर भी 2r यहां पर भी अच्छी ना पाई अलाव कत was it fail I want you now दुनियान तौर पे से fail डिनोमिनेटर yes sir फ्रैक्शन का वैल्यू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा फ्रैक्शन का वैल्यू कम, ये पता है? अब इन दोनों में से किसका न्यूमरेटर दोनों का सेम है, हाँ हमारी सोच मिलती है। डिनोमिनेटर किसका अब ज्यादा? नीचे वाला ऊपर 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 अच्छा अगर वैसे मत समझ आता, ऐसे देख, यहाँ पर दो ही लफ्ज, यहाँ पर तीन लफ्ज, ये रास्ता मुंह से निकल ऊपर वाले का डिनोमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा तो वैल्यू कम, यानी कि b1 कम, ज्यादा कुछ b2 फिर किसमें b2 माइनस b1, आंसर विल बी आउटा इन इन आज ना ज्यादा कुछ जो ज्यादा है वही रिजल्टेंट, बता फिर कितना? हाँ म्यू नॉट आई बाई 2r शो ना कॉमन ही अंदर 1 माइनस 1 बाई 5 ठीक छा इनवर्ड्स या फिक्र छा तरह तला मानतेल ब्याक कितना तो समझी तरह पोजी बनी हो गई। नहीं अगर समझ नहीं आ रहा तो क्या फायदा? चलिए देखते हैं। What about this? करंट जा रहा है I, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट O पे, ये रेडियस यहां पे R है, करंट फिर यहां जाएगा, करंट यहां जाएगा, शाबाश बता दो। स्ट्रेट लाइन पे हाँ ठीक है समझू नहीं क्या ईशा बासा तो ये पे और तमको स्ट्रेट कंडक्टर, मगर ये पॉइंट का है एम एंड पे है ना? फिर ये दिख रहा है ये हिस्सा सेमी सर्कल, ये उसके सेंटर पे, वो भी तो आएगा करना आर्क की वजह से। फिर ये वाला स्ट्रेट कंडक्टर है और ये पॉइंट इसके एंड पे ही है, समझ तारा फिक्र आती फिर वन में दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकंड एलिमेंट एंड दिस कैन बी ट्रीटेड एज द थर्ड एलिमेंट। ठीक है चलिए बताओ ड्यू टू फर्स्ट बताओ मेरे को कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ ए इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर, कितना? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ड्यू टू फर्स्ट, इट विल बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, होगा कि नहीं? डायरेक्शन बताएं मैंने आप पे ये रास्ता एक सेकंड Let's be sure God. Say at one which at the cover guys. इधर से जा रही है ना? हाँ आउट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ एनालिसिस किधर है? इधर। हाँ करंट किधर जा रहा है? चल करते हैं। ओ क्या? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड, कसम छी ड्यू टू सर्कुलर आर्क बता कितना पड़ा है? सर्कुलर आर्क आर्क, उस आर्क का एंगल 180 है, तो बता क्या पड़ा था जनरल एक्सप्रेशन? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 5, वो पड़ा था रहा था फॉर सर्कुलर आर्क, तो सर्कुलर आर्क की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4, यहां पर एंगल कितना? पाई, तो यहां पे आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 आर, या मोंची का समांतर डायरेक्शन। सर्कल्स के बाद क्या करना होता है? उंगलियां अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए करते हैं, खुदा न चाहते। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन? तीसरा, हाँ म्यू नॉट आई बाय शाबाश, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, क्योंकि एंड पे है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या पॉइंट ऑफ एनालिसिस हेड करना है। नेट कितना ज्यादा है, इन कितना आउट? ज्यादा आउट है ना, B2 प्लस B3 B1, तो पहले ही देख लो B3 B1 ये अपोजिट डायरेक्शन में,
मैग्नीट्यूड सेम है, खत्म। तो नेट इज ओनली B2, वो कितना है म्यू नॉट I और वो भी किधर, थोड़ा समझ कॉन्फ़िगरेशन तागना। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आई वुड लाइक यू पीपल टू सॉल्व दोज एट होम। जो नहीं आएगा तो वो कल करेंगे, मतलब कल नहीं करेंगे क्योंकि कल शायद छुट्टी होगी ना, पगह में गो और वो वुचो अगर ना तोर इत कम अगर यू मिशन कह तो मैं तो बस कोई भी इशू नहीं। हाँ हाँ दोपहर के बाद होगा। चलिए बेटा कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दे रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन नंबर फर्स्ट, करंट जा रहा है I, पॉइंट ऑफ एनालिसिस है O और इसका रेडियस बेटा R, ठीक है। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट ऑफ एनालिसिस, इसका रेडियस है R, करंट जा रहा है I, पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, समझे तरह। पॉइंट ऑफ एनालिसिस है O, बाहर वाले सर्कल का रेडियस R1 और इस वाले का R2, अच्छा ठीक रेडियस इनमें तो बस जुड़े। करंट ये बैटरी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स भी, अब वो देखना खुद ही, ठीक है। अनदर कॉन्फ़िगरेशन, डबल आर्च, at O, this is R1, this is R2, वोल्टेज सोर्स भी, ठीक है। अनदर कॉन्फ़िगरेशन बेटा स्क्वायर, मगर स्क्वायर शीट पर विचार, करंट योर वन योर से सॉरी करंट वापस दे रहा, I यहां से जा रहा है, I यहां से बाहर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at O if the sides are A, ठीक है। सर्कुलर लूप, यहां से जा रहा है करंट, यहां से वापस आ रहा है करंट, at O if this is R। क्यूब, करंट को मैंने भरा इस वाले एंड से I, लेकिन निकल रही है करंट पीछे वाले ऊपर से। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O सेंटर, तो अच्छा समझता ना है ना, तो परेशान कैसे सर्कुलर सॉरी ना स्क्वायर छो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। इस पूरे स्क्वायर में करंट जा रही है, बाहर अंदर नहीं चल रही है इसमें। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O if each side is A, तो ना समझ यम कॉन्फ़िगरेशन करियो तुको बेइज्जती मत होगे। हाँ यार वो रिपोर्ट दे और दे रहा हूँ। Magnetic field at O if this angle is phi, ठीक है, and the radius is R। अगला करंट जा रहा है इधर, फिर जा रहा है इधर, फिर जाएगा इधर, पॉइंट O, रेडियस अगेन R, करंट जा रहा है I, किधर बनाओ, इधर बनाता हूँ, लास्ट का इधर बनाता हूँ। सुशी यू थी हम ये बनाओ थी, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पॉइंट लाइज है I, ये रेडियस R, करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, है ना। Find the magnetic field on the configurations. I hope आप ये करेंगे। अमीश पगा छुट्टी मगर कर जो तो तोरा फिक्र हाउ डू वी अप्लाई, हाथ को प्लास्टर नहीं कराना है।
सिर्फ ये करंट की डायरेक्शन में लेना है जब स्ट्रेट होगा, और ये करंट की डायरेक्शन में लेना है जब सर्कल होगा, बाकी कुछ नहीं किए। ठीक है, विद दिस बिट आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच।